यूपी का भी एग्ज़ाम हुआ। यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ एंड उसका जो GS1 का पेपर है जो कि आपका कट ऑफ का निर्धारण करेगा, उसमें आपने कितने सही किए वो आपको जानने के लिए एक रिसर्च कह सकते, काफ़ी रिसर्च करके आंसर जो तैयार किया मैंने आपको, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, ये गारंटी दे सकता हूँ कि 100% तो कोई भी आयोग को एकदम उसकी कॉपी तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आप मान के चलिए कि इससे इधर उधर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो एकदम एग्जैक्ट जो आंसर आपको दिया जाएगा इसमें पर्टिकुलरली मैं कोशिश प्रयास किया हूँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद, इसलिए लेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट जो है मतलब आंसर आपको पता चल जाए। एंड हो सकता है एक आधा गलती हो सकती है, तो आप अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताऊंगा आंसर आपको। एंड हालांकि मेरे लिए ये बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी में कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले जो पेशवा रहा वो उसके बाद ऐसे करके। तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये तो सभी जानते होंगे, ये तो फर्स्ट थे ही। तो फर्स्ट थे, तो आप देखिए सबसे पहले 4 नंबर आना चाहिए, तो इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। अर्ली ट्रेड में पहला पॉइंट कहता है कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। बिल्कुल थे, लोथल एक अच्छा एग्जाम्पल है। पोर्ट सिटी ये हुआ करता था लोथल में, जहाँ से मेसोपोटामिया वगैरह में ट्रेड किया जाता था। तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो रिवर पोर्ट्स थे उनमें से एक था, और भी थे। इसके अलावा देयर वर लार्ज इंट्री पोर्ट्स। इंट्री पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो कि मतलब आपने कहीं से इंपोर्ट किया कोई सामान, अब वहां से आपके पास आ गया सामान, अब आप इसको फर्दर किसी कंट्री को बेचना चाहते हो, एक्सपोर्ट, तो ये जहां होता है उस पर्टिकुलर पोर्ट्स को एंट्री पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये जो है एक कोलम अच्छा एग्जाम्पल था एंशिएंट टाइम में। तो ये दोनों बातें सही है, आंसर होगा जो है, आंसर होगा ए इसका। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि अरेंज करना आपको फॉलोइंग सेन रूलर्स को जो कि असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे लास्ट में जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था। तो क्या कहीं पे एक ही जगह लास्ट में दो है, तो डी है बिल्कुल। और बाकी का आप देख सकते हैं, हेमंत सेन जो था 1095, विजय सेन जो था वो 1096 से 1159 तक, और बल्लाल सेन जो था 1160 से 1178 तक, और लक्ष्मण सेन तो आखिरी था ही। ठीक है, 20 साल के आसपास ये भी रूल किया था बल्लाल सेन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर करना है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू बैरम खान। बैरम खान सभी जानते हैं कि वो रीजेंट था अकबर का। अकबर छोटा था जब गद्दी पे बैठा था। ठीक है, काफी छोटा था, गद्दी पे बैठा था, तो उसका रीजेंट बनाया गया बैरम खान को। बैरम खान ने काफी अच्छा काम किया। एंड जैसे ही अकबर गद्दी पे बैठा 1556 में, उसी साल को अकबर ने जो है उसे टाइटल दे दिया बैरम खान को, खाने खाना का, खाने खाना का टाइटल दे दिया। बिल्कुल सही है ये। दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज अ वजीर ऑफ एम्पायर। तो दोनों दोनों काम एक साथ हुआ था। ठीक है, वजीर भी बनाया गया था और इसको खाने खाना का भी टाइटल दिया गया था, दोनों काम एक साथ हुआ था। तो ये वाला जो नॉट लगाया ना, ये इसको गलत कर दे रहा है। दिस टाइटल वॉज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर, तो सही होता। यहाँ पे नॉट दे दिया तो दो गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। राइट राइट द इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो एक फैक्ट फिगर वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश का है ही। तो दो ऑप्शन में फंस रहे थे आप, डी और ए में। तो हम जानते हैं कि बिहार तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा वाला स्टेट ही नहीं है, तो 3 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद 1 यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, और फिर इन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश। आंसर होगा डी। ये बिल्कुल फिगर फैक्ट्स वाला सवाल है, तो आप इसमें कर सकते हो, एक दो बार नजर मारोगे तो आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कौन सा रिपोर्ट कौन निकालता है करके ये क्वेश्चन है। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो कौन नहीं जानता होगा, यूएनडीपी निकालता है। तो ए का तीन दो जगह है, अभी फंस रहे हो आप। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ निकालता है, बहुत सिंपल है, बहुत फेमस आईएमएफ का ये रिपोर्ट है। ठीक है, सॉरी। तो ए का
3, बी का 1 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ए में दिया है, तो आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। अच्छा, आप हिंदी वाला साथ साथ में इसे देखते रहिएगा, बगल में ही है हिंदी वाला। तो यहाँ पे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो योजना आई थी वो योजना थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर आई थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में। फिर आ गई थी अपना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में कह सकते हैं, और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। तो 3, 2, 1, 4 इसका बन रहा है। तो आंसर होगा हमारा 3, 2, 1, 4, यानी कि डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि 8वां नंबर ये मिलाने वाला है। ठीक है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, बिल्कुल सही है। मिर्दल ने लिखा था इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। तो ये करेक्टली ही मैच्ड है, बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। सिंपल है। ठीक है, सिंपल तो नहीं कह सकते बट डिफिकल्ट कैटेगरी कह सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीड्स इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। गलत। अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे तो नंबर ऑफ स्पीसी बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। रिसोर्स कम होंगे तो नंबर ऑफ स्पीसी भी कम होंगे। ठीक है, तो अगर रिसोर्स सफिशिएंट है तो बढ़ना चाहिए, तो आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है हमसे। 10वां नंबर सवाल देखिए, मिलाने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपली पाल अगर आप जानते होगे तो कई जानते होंगे, उड़ीसा में है, तो ए का 2 जगह है, कोई बात नहीं। नौकरेक जो है मेघालय में है, तो 2 का 4, बी का 4, ये भी सही है, 2 जगह में है। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगस्ता मलाई जो है केरल में है, तो आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है ये कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स पे होता है। आप प्रैक्टिकली सोचते हो और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो बिल्कुल सही है। ऑनेस्टी इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द साइंस। बिल्कुल जरूरी है। इसको हम रिसर्च इंटीग्रिटी भी कहते हैं। अगर रिसर्च इंटीग्रिटी के बिना आप कर रहे हो ना, तो आपका साइंस में ऑनेस्टी नहीं है, तो कुछ भी आप प्रूफ करने लग जाओगे। ठीक है, प्रूफ भी गलत सलत तरीके से करोगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करेक्ट है। आंसर होगा इसका ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 12 नंबर देखिए, ये तो सिंपल है। ये आपको हायर टू लोअर ऑर्डर में प्लांट स्पीसीज को सजाना है। सबसे पहले प्लांट किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसी आता है। इस तरीके से सीक्वेंस से बनता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी जो है स्टैब्लिश हुई थी 20 नवंबर 1916 को। पहला इसमें पॉइंट कहता है कि स्टेटमेंट कह सकते हैं, द जस्टिस पार्टी अपोज कांग्रेस बाई कॉलिंग इट ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। ये लोग मांग भी कर रहे थे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मॉर्लेम इंटू रिफॉर्म हैड गिवन टू द मुस्लिम्स। ठीक है, तो दोनों बात जो है ये सही है। और इसमें स्पेसिफिकली ये मांग जो कर रहे थे, दूसरे नंबर वाला जो पॉइंट है, ये कर रहे थे त्यागराजा चेट्टी। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। आंसर होगा हमारा बोथ आर करेक्ट। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर सवाल जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927। गलत। 1928 में ये फॉर्म हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड मोर रिवोल्यूशन इंक्लाइन पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल। ये सही है, तो ओनली दूसरा सही है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है, या इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं, तो 1876 में बना था। और इंडियन सोसाइटी 1872 में। तो आंसर होगा इसका बी,
ठीक है, 1324। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका इंसिडेंट्स जो हुए हैं हिस्ट्री में उसको अर्लीस्ट टू लास्ट में सजाना है। रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ था 1825 फरवरी 1946 में। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ था 19 फरवरी को क्लेमेंट एटली ने 1946 में अनाउंस किया था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 में हुआ था। एंड अराइवल ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आई थी दिल्ली में कि भाई राय लेने आई थी कि कैसे जो है डेवलपमेंट किया जाए, तो ये जनवरी फरवरी में आई थी। सबसे पहले 4 नंबर इंसिडेंट हुआ था, फिर हुआ था आपका फरवरी वाला 18 से 25 फरवरी रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट, और उसके एक दिन बाद जस्ट अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। तो 4 1 2 3 आंसर होगा हमारा बी। काफी डीप क्वेश्चन है, इतना आप डेट नहीं याद रखते हैं। खैर 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच विथ रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट, जो कि 1891 में आया था, इसको आप स्टेटमेंट को समझना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इट वाज बहराम जी मालाबारी, जो कि पारसी रिफॉर्मर थे, वो एडवोकेट करते थे एज ऑफ कंसेंट को। ठीक है, इसमें जो है 10 साल से बढ़ा के 12 साल किया गया था एज शादी का और इंटर कोर्स का, सेक्सुअल इंटर कोर्स का। पहले 10 साल की एक बच्ची के साथ एक लगभग शायद 35 साल का एक इंसान जो है इसके साथ शादी करके इसके साथ सेक्स करता है और वो बच्ची मर जाती है। इस पे ये मामला काफ़ी ऊपर उठा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया था। इसको सपोर्ट किया था बहराम जी मालाबारी ने। तो ये तो सही है। द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। नहीं, गलत है ये। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो सोशल इश्यूज हैं, जो इंडिया का जो सोशल रिलीजियस इशू है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो 1 ओनली आंसर होगा सी। 18 नंबर देखेंगे, कहता है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन वाला सवाल है। शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम देशमुख, बिल्कुल इनको अपोजिशन देखना पड़ा था, और ये अपोजिशन इसलिए था क्योंकि दीज देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट। ये नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बने एंड वांटेड टू रिमेन इन द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है रीजन वाले में। इसमें ये भी हो सकता है कि मतलब कहीं कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि बीजापुर के भी फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर ये नहीं रहना चाहते थे, दोनों के अंदर नहीं रहना चाहते थे। तो ए तो सही है, बट आर जो है वो शायद फॉल्स हो जाए। तो इसमें वैसे मैंने आंसर ए दिया है, बट मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। मुझे ए और डी में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बट मैं यहाँ पे मोस्टली जो है मैं चाहता हूँ कि ए के साथ जाऊँ। अब आप भी थोड़ा सा इस पे रिसर्च करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ इन द अंडमान निकोबार आइलैंड? इसका आंसर होगा बी, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन इंडियन ओशन। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अशोका। तो डिफिनीशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलोत्वादा सुत्ता। अच्छा, राहुलोत्वादा सुत्ता में जो है इसमें राहुल को समझा रहे हैं बुद्धा कि जीवन कैसे जिया जाता है। सिंपल शब्दों में समझे तो अपने बेटे को समझा रहे जीवन कैसे जिया जाता है। तो इसका कहीं एग्जैक्ट ऐसा कहीं मुझे नहीं मिला कि राहुलोवादा सुत्ता से अशोका का धम्मा निकला। अशोक की धम्म की जो नीति थी वो एक अलग ही नीति थी, जो कि एक मोरल शोषण, मोरल कोड की तरीके से थी। तो ये इससे बहुत मिलती जुलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 1 गलत मैं मानता हूँ। और दूसरा क्या, इन द 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड ए न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्म महामात्रा। ये सही है। अपने कोरोनेशन के 14वें साल में इन्होंने जो है धम्म महामात्र की जो है ये नियुक्ति करी थी। तो बी सही, दूसरा सही है, 1 गलत है। आंसर होगा डी इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एक्चुअली ये वाला करेक्टली मैच नहीं है। अपॉइंटमेंट जो होता है वो अंडर आर्टिकल 155 होता है, ना कि रिमूवल। तो सी इसका सही आंसर होगा, बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही भाई, ईदर हाउस अगर है भी तो उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आंसर होगा इसका ए। देखो, अगर
प्रेसिडेंट की बात करें तो एलिजिबिलिटी में ये भी आता है कि वो ही शैल बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसा लिखा गया है, बट he shall not be the member of either house of the parliament. He shall be eligible definitely, but he shall not be the member of either house of the parliament. ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला सवाल कहता है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, कोई भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, प्रेसिडेंट नहीं ला सकते, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता, तो 1 और 2 होगा। ठीक है, आंसर होगा 20 का, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ स्पीकर, बिल्कुल गलत है यार, स्पीकर का क्यों इलेक्शन कराता है, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा का इलेक्शन कराता है, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, बट ये सब का नहीं कराता, स्पीकर का नहीं कराता, म्यूनसिपल एंड कॉर्पोरेशन म्यूनसिपालिटी का तो ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एसीसी जिसे बोलते हैं वो करवाता है। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव। 25 नंबर सवाल देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो संतनाम कमेटी जो थी वो एंटी करप्शन के ऊपर बनी थी, ना कि पंचायती राज फाइनेंस के ऊपर, तो आंसर होगा जो नहीं सही है वो होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, तो सबसे पहले जो होता है माइग्रेशन होता है। ठीक है, माइग्रेशन जिसे कहते हैं, उससे पहले भी होता है न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद जो है माइग्रेशन, तो यहाँ पे न्यूडेशन नहीं है तो हम उसको सोचेंगे भी नहीं, तो माइग्रेशन, उसके बाद होता है इसेसिस, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। ठीक है, आंसर होगा डी। साइंस का सवाल है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इनफैक्ट सवाल है। 27 नंबर एसर्शन रीजन वाला सवाल है, कहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करोगे एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका आंसर क्या दिया है, ए नहीं होगा इसका आंसर। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। अच्छा, तो मैंने वही तो दिया था। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच पूछा है, तो पिक्नोक्लाइन जो होता है वो सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है, एयर टेम्परेचर नहीं है, ये वाटर टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन होता है वो सैलिनिटी से रिलेटेड होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इकोक्लाइन भी बायोडाइवर्सिटी से नहीं होता है, इकोलॉजी से हो सकता है बट बायोडाइवर्सिटी से तो नहीं होता है, तो आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल का कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर दीजिए भैया। तो ये एक तरफ है, देखिए ये कहाँ पे पाए जाते हैं सब आपको, जैसे कि पुष्जता ग्रासलैंड, ये हंगरी में पाया जाता है। ठीक है, तो डी का 1 होना चाहिए। फिर आता है प्लांटिंग हर्थ, ये पाया जाता है आपको सीओसॉर। ठीक है, सीओसॉर इसका सही आंसर होगा। फिर आता है वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है वो एडोल्फ इनगल्फर है, तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, आंसर इसका बी होगा, 29 का बी होगा। ठीक है, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ या फटाफट आंसर ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। 30th का होगा मूरी, मूरी जो है झारखंड में पाया जाता है, एल्युमिनियम का मूरी जो है झारखंड में है, एल्युमिनियम का प्लांट है। पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत पूछा है, तो पिन वैली होगा इसका आंसर। 32 का देखिए सर्सन द हिमालय आर स्टिल राइजिंग, बिल्कुल सही है, राइज कर रहा है, और कारण भी बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कोलाइड किया था यूरेशियन प्लेट से, और इसकी वजह से जो है यूरेशियन प्लेट राइज हो रहा है, और हिमालय इसलिए राइज हो रहा है, तो दोनों सही है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सर्सन का। 33 नंबर सवाल देखेंगे, मिलान करना है कोल्ड रिसोर्सेज और उनके स्टेट, तो सही आंसर होगा सी इसका। ए का 4 यानी कि उत्तर का झारखंड, बी का 3 यानी कि उड़ीसा, ईब रिवर उड़ीसा, और सी का जो है 2 यानी कि तत्पानी जो है ये मध्य प्रदेश में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है। फिर उमरिया जो है मध्य प्रदेश में, तो आंसर होगा हमारा सी, सी सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे
34 नंबर, लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। तो लिस्ट वन में देखेंगे कैनल्स है और इधर किस नदी पे बने हैं। तो अपर बरी द्वाब कैनाल जो है रबी के ऊपर है, तो ए का 4, ए का 4। सरहिंद कैनाल सतलज के ऊपर है, तो बी का 1। ठीक है, फिर गुड़गांव कैनाल जो है वो यमुना पे है, तो सी का 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, सी। सी हमारा सही आंसर मैच होगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स क्रॉप और पेक्यूलियरिटी जो है इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन ईयर। एक साल में, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य वेस्ट बंगाल है। बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है राइस प्रोडक्शन में 15.7% है, बिल्कुल सही है। स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, ये है वेस्ट बंगाल। तो यही गलत है, सही नहीं मैच है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, वेस्ट बंगाल होगा, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉटन क्रॉप्स। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल सही है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअली होना चाहिए। दोनों बातें सही है, आंसर होगा ए इसका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल असर्शन रीजन वाला सवाल है। तो यहाँ पे देखिए रेड की जगह ब्लैक आएगा। ब्लैक सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, ना कि रेड सॉइल। तो ए तो सही है। दूसरा देखिए, रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट। अच्छा, ए तो गलत है, दूसरा सही है। रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, आंसर होगा हमारा बी इसका। 37 हो गए क्वेश्चन। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कहता है। ओके, 38 नंबर लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना। एक तरफ नेम ऑफ सिटी है और किस जो है पीरियड में वो प्लान किया गया था। कांचीपुरम तो एंशियंट पीरियड में हुआ ही था। कांचीपुरम पल्लवों का जो है, पल्लवों का कैपिटल था। जैसलमेर को मिडिवल पीरियड में डेवलप किया गया था। कटाई कनाल को कॉलोनियल पीरियड में, और भिलाई को पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ठीक है, सोवियत यूनियन के द्वारा इसको जो है वहां पे कारखाना भी लगाया गया था। तो आंसर होगा हमारा बी। 4, 3, 2, 1। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। फेमस लोकल स्टॉर्म्स और जो इसके साथ में प्लेस एरिया आपको बताना है। मैंगो सावर कहाँ पे होता है, कर्नाटका के कोस्टल रीजन में। ठीक है, नॉर्वेस्टर आता है, काल बैसाखी भी कहते हैं इसको, वेस्ट बंगाल में। लू चलता है पंजाब से लेकर बिहार तक में गर्मियों में। तो आंसर होगा हमारा सी। 3, 2, 4, 1। ठीक है, 3, 2, 4, 1। 40 नंबर सवाल देखेंगे। खार्तूम जो है कैपिटल किसकी है, सूडान की। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, इथोपिया नहीं, सूडान होगा। इथोपिया की जगह पर सूडान होगा। 41 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो दोनों बातें सही हैं इसमें। दिस रीजन इनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी और 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, आंसर होगा इसका ए। दोनों बातें सही है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। एक तरफ जो है वो है आपका एक तरफ है पास और वो उसकी ऊंचाई, बनिहाल पास की ऊंचाई 2832 मीटर है, तो डी का 4 होगा। बारालाचा का है 4850, रोहतांग का है 3978 और देवसा का है 5360, आंसर होगा ए। 1, 3, 2, 4। 43 नंबर सवाल है, सरसन रीजन है। सरसन कहता है कि जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, भारत में होता है जूट, वेस्ट बंगाल बिहार में। जूट इज ए खरीफ क्रॉप, ये भी सही है। सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड जुलाई टू अक्टूबर, दोनों बातें सही हैं। एंड बट ये है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, असर्शन का इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सीजन जो होता है ना खरीफ का, वो जगह जगह पे डिपेंड करता है। और ये यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलैरिटी नहीं होती है। कहीं पे बुआई फरवरी में हो जाती है, कहीं पे मार्च में हो जाती है। जबकि खरीफ क्रॉप के बारे में कहा है, बट इंडिजिनस का क्या संबंध है खरीफ से। तो आर और दोनों ए सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हम मैंने सी लगाया यहाँ पे। ठीक है, सी होगा इसका। 44 नंबर सवाल देख लेते हैं। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। करेक्ट मैच होगा डी इसका। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का होगा ए। तुर्किश इन्वेशन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, बिल्कुल सही है। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, बात सही है।
तभी तो नॉर्थ, जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो नॉर्थ में तो सब बटे हुए थे, सरेंडर कर रहे थे और एक दूसरे को वो कर रहे थे कि उस पर अटैक कर दो, ये करवा दो। तो दोनों सही है और आर जो कलेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए का आंसर होगा, ए इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, ये भारत ने होस्ट किया है अभी, इंडिया रिसेंटली कंक्लूड किया, इनफैक्ट थर्ड था ये, सेकंड नहीं था, तो पहला गलत हो गया, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड था ये। सो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, गलत, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग के लिए। ठीक है, तो दोनों गलत है, आंसर होगा, पूछा करेक्ट कौन सा है तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल कहता है कि विच डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट आईपीसीसी इम्फेसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ, गलत। ग्रेजुअल और लिमिटेड नहीं, ये कहता है कि भाई बहुत रैपिड और सस्टेन्ड जो है रिडक्शन होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला सही है, डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन आर इसेंशियल। तो ओनली टू सही है, ग्रेजुअल लिमिटेड वाला तो बिल्कुल सही नहीं है, इस तरीके से तो काम ही नहीं होगा। 48 नंबर सवाल देखिए, व्हाट डज द टर्म सीरियल यील्ड रेफर। सीरियल यील्ड क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन ए गिवन कंट्री, गलत। टोटल ये जो है, ये द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड इज कॉल्ड सीरियल यील्ड। तो आंसर होगा वन ओनली, सही है। 49 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन जुलाई टू सितंबर 2019 से लेकर जुलाई टू सितंबर 2022 तक। तो इस बीच में जो ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड देखा गया है कि जो 8.3% रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, वह घटा है, 7.2% हुआ है। तो सेम तो नहीं रहा है, इट डिक्लाइंड। ठीक है, आंसर होगा 2 इज ट्रू 1 इज फॉल्स। ठीक है, 50 नंबर देखेंगे, कहता है कि हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो इसको पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी भी करता है। ठीक है, दोनों आंसर होगा इसका डी। 51 नंबर सवाल देखेंगे, असर्शन रीजन वाला सवाल है। इसमें जो असर्शन कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। और द ब्रुंटलैंड रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज लिमिट टू ग्रोथ, गलत। ये इसका जो रिपोर्ट का जो जाना जाता है, इसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, ना कि द लिमिट टू ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। तो आर फॉल्स है, ए सही है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। तो कहाँ चला गया भाई, अच्छा ठीक है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अगला सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स 52 नंबर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है 16 मई को, फिर मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को, और 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, आंसर होगा इसका बी। बी इसका सही आंसर होगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। गोपी थोटाकुरा को फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, अभी मतलब प्राइवेटली गए हैं ये, तो सही है। दीपा कर्मा का फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने गोल्ड जीता एशियन चैंपियनशिप में, हालांकि ओलंपिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने 16 वाले में। आरो ब्रजातिया को जो है इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट है, लेड द टीम टू स्टडी सोलर इक्लिप्टिकल इम्पैक्ट आयनोस्फीयर पे। देव पटेल जो है ब्रिटिश एक्टर है, हु मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यूट विथ थ्रिलर मंकी मैन। तो आंसर होगा इसका बी, इसका सही मैच है। 3 1 2 4। एसर्सन रीजन वाला सवाल फिर से देख लेंगे। कहता है कि ड्यूरिंग 2023-24 में सिंगापुर इमर्ज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, बिल्कुल सही है। अब ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ, पहले मॉरिशस लार्जेस्ट जो है एफडीआई का सोर्स हुआ करता था भारत के लिए, लेकिन एक टैक्स ट्रीटी साइन हुई थी, इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, जो कि जिसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लग गया, तो जिस वजह से अब मॉरिशस से इतना ज़्यादा एफडीआई नहीं आता है। तो दोनों बातें सही है, यही कारण है कि भाई जो है सिंगापुर राइज किया है। तो बोथ एसर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्सन का। 55 नंबर सवाल, ये जो है वैक्सीन है, ठीक है, मलेरिया से रिलेटेड है। R21 मैट्रिक्स M TM
वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होगा ए। Who among the following won the Best Actress Award in UN Certain Regard category of Cannes Film Festival? आंसर होगा अनासुया सेनगुप्ता, इसका सही आंसर होगा। विथ रेफरेंस टू रुद्रम M2 मार्क 2 इसको बोलते हैं मिसाइल, मार्क 1 पहले आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, सुखोई यूज करता है इसको, सुखोई एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान, नहीं उड़ीसा में टेस्ट किया गया था मई 2024 में। दोनों गलत है, तो नीदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। आंसर इसमें बी होगा। 58 नंबर देखेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ये सही मैच होगा, इसका सी देख लीजिएगा खुद से ही। वियतनाम की लोंग क्वांग, तो ये भी जानते होते तो आपका बात बन जाता, क्योंकि बी में एक ही जगह 2 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 59 नंबर पेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डेक्कन ट्रैप पार्टिकुलरली इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका होगा ए, क्योंकि डेप्थ ऑफ जो मिडिल ट्रैप है वो 700 मीटर है, ना कि 1200। बाकी सब सही है। एसर्सन रीजन वाला सवाल है, तो इसमें जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली विंड होती है, हाई एल्टीट्यूड पे बहती है। वर्ल्ड वार 2 के समय में फाइटर प्लेन्स को दिक्कत हुई थी इसकी वजह से, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में आया था। तो ए तो गलत है और आर ट्रू है, क्योंकि जेट स्ट्रीम फ्लो विथ स्पीड ऑफ एवरेज देखेंगे तो 300 से 500 किलोमीटर पर आवर। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आंसर होगा इसका बी। 61 नंबर का मैच कराने वाला है। एक तरफ माउंटेन्स है, एक तरफ किस कंट्री में ये माउंटेन पड़ते हैं? इटली में एपेनाइन है, तो इसका सही मैच होगा बी। 3 1 4 2 देख लेंगे। स्पेन फ्रांस में पायरेनीस है, स्विट्जरलैंड में अल्प्स है, इटली में मैंने बताई दी, बुल्गारिया में बाल्कान है, बाल्कान माउंटेन्स, तो आंसर होगा इसका बी। अगला सवाल देख लेंगे 62 नंबर। प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, लैंड पे जो रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स जो ओशियन में रहते हैं, और एबायोटिक तो होता है कि जो जिसमें जान ना हो, बायोटिक होता है जिसमें जान हो, तो आंसर सी होगा। तो ज्वाइंट, अच्छा, द ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स, द ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स द हेड, इसको पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं, ये आंसर होगा। ये जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, इनको पैथोजेंस कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। इसलिए तो आप पैथोलॉजी कराते हो ना, पैथोलॉजी में क्या कराने जाते हो? जांच कराने जाते हो कि देखते हो कि भाई क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, बहुत रिपीटेड सवाल है यूपीपीएससी का, ये भी रिपीटेड सवाल है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, NaHCO3 बोलते हैं इसको। CPR क्या होता है? इसको जो है आप कोई बंदा जिसकी हार्ट रेट नहीं चल रही है तो उसका आप पंप करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं इसको, तो आंसर होगा इसका सी। ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, ये तो इजी है, इजी सवाल है साइंस के। डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन पैनक्रियाज की वजह से होता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी से ये होता है, पैनक्रियाज ही इंसुलिन को रिलीज करता है। कोविड-19 में कौन सा वायरस था? ये SARS-CoV-2 था, ठीक है, सिंपल है, ये भी सिंपल है, इनफैक्ट फिजिक्स का सवाल है। ए बस कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द शॉर्टेंड डिस्टेंस, मान लो कि 2 किलोमीटर वो डिस्टेंस था, तो फर्स्ट हाफ मतलब 1 किलोमीटर के V1 की स्पीड से गया, ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाने में टाइम पता चल गया आपको, फिर जो है 1 किलोमीटर और बचा, उसको V2 के स्पीड से गया, तो आप इसको देखोगे तो V1 और V2 ऊपर आ जाएगा, V1 प्लस V2, ये जो हो गया टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था? 2 माना था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा आपका, जो कि आएगा 2 अपॉन V1 प्लस V2 बाई V1 प्लस V1 इंटू V2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वाला चीज ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज जो है इसका आंसर हो जाएगा 2V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, आंसर होगा बी। ये सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। कुछ सिंपल सवाल भी हैं इसमें, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सवाल हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अगला सवाल देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो देखो, ये रिगार्डिंग रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। रामगंगा प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे? गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं, उत्तराखंड में है, तो गढ़वाल सही है। ये इरिगेटेड एरिया इसका 6 लाख, लगभग 5.9 है, वैसे लगभग 6 के आसपास, ये लाख हेक्टेयर के आसपास। इसका जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है बिल्कुल यही है, 198 मेगावाट, और जो डैम की लेंथ है वो 630 मीटर है, ना कि 825, तो आंसर होगा इसमें
ए जो है गलत है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच है। अगला सवाल कहता है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को विथ रेफरेंस टू कल्टीवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन। बिल्कुल सही है। देखो इन सभी में भारत का सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया कल्टीवेशन के अंडर है, तो वन तो सही है। इंडियाज लोकेशन इज ट्रॉपिकल मानसून, बिल्कुल सही है। रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉप ऑल थ्रू आउट द ईयर। मानसून क्लाइमेट है ही हमारा, इसलिए हम बहुत सारे की जो है फसल उगा लेते हैं, तो दोनों सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। एक तरफ प्लेस है और जो है किस नदी के मिश्रण से बनता है या संगम से बनता है। तो हम एक चीज तो जानते ही जानते हैं कि जहाँ पे जो है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं, और यहीं पे गंगा बन जाती है, ठीक है, गंगा, ठीक है। तो देव प्रयाग जो है अलकनंदा भागीरथी, फिर आता है रुद्र प्रयाग जो है ये अलकनंदा मंदाकिनी के जहाँ पे मिलती है वहां पे बनता है। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा पिंडर, और टेहरी जो है भागीरथी और भिलंगा भिलंगना नदी के मिलने से बनता है टेहरी। तो सही मैच जो है इसका डी होगा, 2 4 1 3, ठीक है। अगला सवाल देख लेंगे 75 नंबर। 75 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप का जो हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है वेस्टर्न यूरोप में, वो ऑल मंथ होता है, हर मंथ में होता रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है वेस्टर्न यूरोप में जो है ये जो एरिया है वेस्टर्न यूरोप का, वो वेस्टर्ली के बेल्ट में है। तो खासकर जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न यूरोप का, वहां पे खूब बारिश होता है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही है। 76 नंबर सवाल देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में इसमें पॉन्टिक है, पॉन्टिक जो है तुर्की में पड़ता है, ये तुर्की में। फिर जैगरोस है, ये पड़ता है ईरान में। तो 2 4 जहां होगा सही होगा, आंसर है हमारा ए, 2 4 3 1, ठीक है। अगला सवाल देख लेंगे। ये थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, क्यों? क्योंकि इसमें ये सवाल शायद डिलीट हो जाएगा, बहुत डाउट है इसमें। क्योंकि ये जो नदियां हैं, अमूर नदी कोई भी गलत नहीं है इसमें। अमूर नदी जो है ये कोर्स बदलती है, तो कभी नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है, कभी ईस्ट में बहती है, कभी साउथ ईस्ट में बहती है। सेम हाल सर दरिया का भी, ये भी नॉर्थ वेस्ट में बह लेती है। अंगारा जो है नॉर्थ में बहती है, मेकोंग जो है साउथ वेस्ट में कभी कभी बहती है। इन जनरल साउथ ईस्ट जाती है, पर साउथ वेस्ट में भी कहीं कहीं ऐसे बहते 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 ऐसे मुड़ जाती है। तो ये साउथ वेस्ट में भी तो बह रही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सभी सही आ रहा है, कोई भी गलत नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही स्टार मार्क है। क्या आंसर लगाए हमें नहीं पता, आयोग को ही पता होगा ये। 78 को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्री एंड ऑयल फील्ड की बात करें, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो है कुवैत जो है, अच्छा ये जो है कुवैत में नहीं है, ये जो आपका कासगन है, कासागन, ये कजाकिस्तान में है, ना कि कुवैत में। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो आंसर होगा 20 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है कि विंटर में बारिश होती है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर, बिल्कुल सही है। एंड ये जो है ये इसलिए होता है क्योंकि विंटर सोलिस्टाइस में एयर प्रेशर जो बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है साउथ की तरफ। तो दोनों बातें सही है, आंसर होगा डी। वन ऑफ द रीजन है ये, ड्यू टू विंटर सोलिस्टाइस एयर प्रेशर जो शिफ्ट होता है, वन ऑफ द रीजन है विंटर में सीजन, विंटर में बारिश होने का। तो दोनों बातें सही है, आंसर है डी इसका। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक ऑपरेशन चला रही है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट विथ रेफरेंस टू एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन दैट टुक इन अप्रैल 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इट टुक प्लेस इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। द ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। तो दोनों बातें सही है, डी इसका सही आंसर होगा, दोनों बातें सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों बातें सही है। 81 नंबर प्रवाहा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू प्रवाहा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो प्रवाहा सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पहला कहता है कि इट इज पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मदद से जो है बनाया है, तो बिल्कुल सही है। इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ ए स्पेस व्हीकल रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों बातें सही हैं, आंसर होगा डी इसका। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। फिर आता है एसर्शन रीजन वाला सवाल आ रहा है, ठीक है। इसमें जो गलत है वो रीजन गलत है, एसर्शन तो सही है। तो अप्रैल 2024 में भारत ने अपना पहला जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को दे दिया है, फर्स्ट लॉट,
गिवन, तो ये सही है। मिसाइल का जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है, ना कि 490, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, आंसर होगा इसका डी। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। अगला सवाल देखेंगे। 87th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024 में, ये हुआ था काठमांडू में हुआ, नई दिल्ली में नहीं हुआ, काठमांडू में हुआ। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि दिस 3 डे कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, ये नेपाल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सही है। तो ओनली 2 इसका करेक्ट होगा, 1 सही नहीं है। विथ रेफरेंस टू लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो लूपेक्स जो है वो इंडिया और जक्सा, इंडिया का इसरो और जक्सा के पार्टनरशिप में बन रहा है, तो ये बात सही है। और जक्सा जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए, जबकि इसरो जो है लैंडर इसमें प्रोवाइड करेगा, तो ये उल्टा कर दिया है, तो दूसरा गलत है। तो आंसर होगा जो सही है वो है 1 ओनली, 1 ओनली। अगला सवाल देखेंगे 89 का। विथ रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है स्कूल में दिया जाता है, कई बार आप छड़ी से पिटाई होते हुए देखे होंगे, आप खुद खाए होंगे, लेकिन आजकल इसको खत्म किया जा रहा है। उसमें पहला पहल उठाया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु स्कूल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है गाइडलाइंस 26 अप्रैल 2024 को, बिल्कुल सही है। दीज गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट। अब उनकी पिटाई या फिर जैसे कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते एज ए टीचर, तो दोनों सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। 90 नंबर सवाल देखेंगे। 90 नंबर सवाल कहता है कि विथ रेफरेंस टू फ्लाई 91, जो कि हमारा भारत का पहला इंडिजीनस जो है फ्लाई 91 भारत का एक नया एयरलाइन है जो कि गोवा से ऑपरेट हो रहा है। इट्स फ्लाइट जो है, इनॉग्रल फ्लाइट जो है, ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए एयरबोर्न हुआ था, बेंगलुरु के लिए 18 मार्च 2024 को। तो दोनों बातें सही है, आंसर होगा इसका डी। दोनों बातें सही है, आंसर होगा डी इसका। अच्छा, अगला सवाल देख लेंगे। सॉरी फॉर द मिक्सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ योजना नेम है और उसका डेट ऑफ लॉन्च। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है दोस्तों, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2016 में। फिर आता है जल जीवन हरियाली, जल जीवन मिशन जो है ये हुआ था 3 अगस्त 2019 को। तो सही मैच जो होगा देख लेना, यहाँ पे बी होगा 4-3-2-1। लगता है बहुत मसालेदार सब्जी बनेगी। मिक्सी बज रही है आज। विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें देखो इनकम लेवल होता है, पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, एजुकेशन भी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालते हैं, तो ये भी है ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, तो 1 to 4 ओनली है, आंसर होगा सी इसका। अच्छा, यूएनडीपी निकालती है तो पता ही होगा आपको, एचडीआई को। 93rd का आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 योजनाएं हैं और उसका ईयर जो है उसको आप क्रोनोलॉजिकल सजाना था। तो सबसे पहले लॉन्च हुआ था इसमें से क्या, स्वच्छ भारत। फिर हुआ था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में। फिर आया था प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम 2017 में। 94 नंबर देखेंगे। मालथूस argued that the population grows in a dash progression while agricultural production और food supply grew in dash progression। इसका सही आंसर होगा जो पॉपुलेशन ग्रो करता है वो जियोमेट्रिक ग्रो करता है एज पर मालथूस, बल्कि जो फूड है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो एक अर्थमेटिकली प्रोग्रेस करता है। इसीलिए जो है कोई भी जो है स्पेसी बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। तो आंसर होगा इसका डी। अब देखेंगे 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल कहता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू एग्रीवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन। तो इसमें जो है डिक्रीज करेगा क्या फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, गलत, डिक्रीज नहीं कर सकते भाई, तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी तो लोग ज्यादा उगाएंगे फसल को। इंक्रीजिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है। सही आंसर होगा रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, आंसर होगा ए ओनली। अच्छा, 96 मैच करने वाला है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम और उसके जो है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना है। सही मैच है इसका 2 3 4 1, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में एज पर एज जो है 55 से 200 रुपए का पर मंथ का कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
तो सही मैच देख लीजिएगा, 2 3 4 1 है, आंसर ए होगा इसका, स्क्रीन पे है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, असर्शन रीजन वाला एक सवाल है। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज द इंप्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ एंड वेलफेयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही तो अंतर होता है, ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड नहीं इंक्रीज होती है सबकी। रीजन कह रहा है कि ग्रोथ इज इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बात सही है। तो बोथ असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। हालांकि इसमें यह भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने इसलिए माना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट तभी होता है जब आप ग्रोथ को जो है इंक्लूसिव बनाएं और उसका ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचाएं। तो मेरे हिसाब से ए होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मीजर्स आर इसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स 2030। तो इसमें होगा 1 और 2, यानी कि मेकिंग एजुकेशन फ्री कंपलसरी एंड इंप्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर होगा ए इसका 1 एंड 2। 99 नंबर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। वेरी इजी सवाल। तो इसमें जो है फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था, पहले था ये, हटा दिया गया, तो अभी ये नहीं है, आंसर होगा बी। बाकी सब कुछ इसमें है, जैसे कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। 100 नंबर असर्शन रीजन वाला सवाल है। असर्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। गलत। सेम फंक्शन जो है कर सकते हैं, सेम पर्सन जो है दोनों, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, ये तो संविधान कहता है, तो ये तो सही है। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि कैन नॉट बोला है ना, तो ये गलत है। रीजन कह रहा है कि आर्टिकल जो 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर, ये सही है, तो आर ट्रू है, ए फॉल्स है, आंसर होगा बी इसका। 100 सवाल हो गए। 101वां सवाल देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो इसमें जो नहीं सही है, अल्टरिंग द नेम्स ऑफ स्टेट, ये पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का है ही नहीं, ये पार्लियामेंट का पावर है, बाकी सब सही है। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत लगाई जाती है, अभी तक नहीं लगी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट होगा, ये जो है आर्टिकल 148 में कहता है, तो आंसर होगा 1 3 2 4, आंसर सी होगा इसका। 103 का सही आंसर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवाइसेज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 और 24, 2 ही तो आर्टिकल हैं इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। तो आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, खासकर 14 साल से कम के बच्चे। तो ये जो है 2 और 3 सही आंसर होगा, आंसर होगा ए इसका। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। आंसर होगा इसका डी। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच नॉन वोलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ इज रूम। सही आंसर होगा इसका रूम। अच्छी बात है, मिक्सी ही गिर गई। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो सही आंसर होगा सी। ठीक है, एक फॉर्मूला है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें जो सही नहीं है वह बी है, न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले ए रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले ए रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, बी इज नॉट ट्रू, इट हैज द रोल, इट इज द मेजर रोल। 107 का सही आंसर होगा बी। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन और रीजन वाला सवाल है।
CO2, SO2 एंड NO2 गैसेस जो होती हैं ये डिजॉल्व हो जाती हैं एयर में, और रेन वाटर के साथ जो बारिश होती है तो उसमें मिल जाती हैं, फिर जो है एसिड रेन होता है। बात सही है। रीजन जो है एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक CO2, SO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो दोनों सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सर्सन का। ए इसका सही आंसर होगा। साइंस के क्वेश्चन इजी रहे हैं, ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूँ गारंटेड। विथ रेफरेंस टू 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमिटी मीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला सही है। इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू एनहांस कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री मैरिटाइम, तो सही है। दिस मीटिंग वाज हेल्ड एट जकार्ता, गलत होगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ है 5 मई को, ये 2024 में। जकार्ता नहीं हुआ, तो ओनली वन इसका सही आंसर होगा सी। 110 नंबर सवाल कहता है कि विथ रेफरेंस टू FWD-200B, ये एक ड्रोन बॉम्बर है, यूएवी जिसे अनमैन्ड एयर व्हीकल कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर, बिल्कुल सही है। यूएवी में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में पहला यूएवी होता है जिसमें पायलट नहीं होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, उड़ता है, ड्रोन के जैसा होता है, और ये जो है पेलोड भी कैरी कर सकता है। बट दूसरा सही नहीं है, इट्स पेलोड कैपेसिटी इज 30 kg ओनली, नॉट 100। तो 1 सही है, 2 सही नहीं है, आंसर होगा सी इसका। विथ रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ FTS, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये किस मामले में सही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी यूनिकनेस दिखाई गई है। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बर्थवाल, दोनों सही है, आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 112 नंबर देखेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो मिलान हुआ था फरवरी 19 से 27, तो सही मैच जो होगा 3, 2, 4, 1 होगा, आंसर होगा 20 का, देख लीजिएगा 20 का सही आंसर होगा। 113 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यानी कि सक्षम वैली जो है ये स्ट्रैटेजिक की रीजन में पड़ता है, POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और जो है चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो कि चाइना कर रहा है इस पर्टिकुलर वैली में। तो दोनों बातें सही है, आंसर होगा डी, सक्सगम वैली। 114 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि arrange the following schemes launched by the government of India in chronological order and choose the correct answer from the codes given below। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएंगे, तो एक्चुअली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 80s का है, फिर आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, फिर ये 2005 में आया था, और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। आंसर होगा ए इसका, 1, 2, 3, 4। 115 नंबर सवाल देख लेंगे, कहता है कि विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, अंडर डेवलप नहीं है, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो पहला तो गलत है। एंड फिर आता है इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सही है। और जेम केन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं, जेम केन्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है, इकोनॉमिक्स के नहीं है। इकोनॉमिक्स के फादर जो है एडम स्मिथ है। तो 1 and 2 गलत है, 1 and 3 गलत है, ओनली 2 सही है। तो ओनली 2 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आंसर इसका आयोग बताएगा, कमीशन बताएगा, ठीक है। ये मैं उस पर छोड़ता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन ही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन, सेकंड इज रीजन। तो बताना है आपको। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है इसमें। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, गलत है, सेंट्रल बैंक नहीं करता है, मार्केट फोर्सेस करती हैं इसको। तो ए सही है, ए सही है, आर फॉल्स है, आंसर होगा डी इसका। 117 नंबर देखेंगे, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स किए गए, एडॉप्शन ऑफ विलेज बाई बैंक ब्रांचेस होते हैं। तो ये सभी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरीके हैं, स्टेप्स हैं। तो आंसर होगा इसका बी, सभी 1, 2, 3। विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको बताना है, तो इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इट विल कवर 75% रूरल, 50% अर्बन पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, ये तो एक्ट में ही दिया गया था, 2013 में एक्ट पास हुआ था। इट हैज ए स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। आप देखने मातृत्व योजना के तहत जो 6,000 रुपये भी दिए जाते हैं। इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन July 5, 2013, नॉट इन 10। तो 3 गलत है, 1, 2 सही है, आंसर होगा इसका डी।
119 नंबर सवाल है सर्सन रीजन वाला है अगेन। तो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं इनकी। द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट, तो दोनों सही है। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए का सही आंसर होगा इसका ए। विश्व का मिलान करना है कंट्री और रैंक में आपको, अगर रिमिटेंसेस की बात करें, जो हमारे लोग जो होते हैं बाहर में कमाते हैं पैसा हमारे देश में वो भेजते हैं डॉलर में, तो सबसे टॉप पे इंडिया है, नंबर 2 पे मैक्सिको है, तो आंसर होगा इसका बी 2314। 123 का सही मैच क्या होगा, ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा 2019 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे कर्नाटका, सही आंसर होगा इसका बी 2134। 122 नंबर देखेंगे सर्सन रीजन, तो आर्टिकल 352 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। और एक इमरजेंसी जो होती है कभी भी हो सकती है, उसीलिए तो आर्टिकल बनाया गया है ये 352, तो दोनों सही है, बोथ असर्शन रीजन सही है। और रीजन जो है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ए नहीं होगा ये, यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर होगा इसका सी इसका होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तभी तो उसके लिए आर्टिकल 352 बताया बनाया गया है, ठीक है। कारण क्या है कि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, इसके लिए भैया एक आर्टिकल बना लेते हैं 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा, इमरजेंसी घोषित करेगा, उस पर कंडीशन बदल जाएंगी, तो बी इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस, तो ऑप्शन 2 एंड 3 सही है, ठीक है, आंसर होगा बी इसका। 124 नंबर यूपीएससी जो डिराइव करता है अपना पावर फंक्शन, तो कई लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सोच के बैठते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री लॉज भी होता है इसमें, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स पे भी ये फंक्शन अपने मोल्ड करता है, कन्वेंशन ऑल्सो, आंसर होगा डी इसका सभी 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, पॉलिटी का सवाल है तो इसमें सभी मैच नहीं है, ये तो सीएजी का है, ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है। और ये जो है ये सही मैच है डी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 340 में मेंशन किया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। आप देख लीजिएगा शंकरी प्रसाद वाला तो बिल्कुल इनिशियली में हो गया था, सज्जन सिंह 1961 आई थिंक, गोलकनाथ फिर उसके 67 में, केशवानंदा 1973, तो ऐसे करके 1 2 3 4 आएगा। 127 नंबर तो बिल्कुल इजी सवाल है, 42वां संशोधन 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 52वां संशोधन जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, और 1885 में इसको 1985 में लाया गया था। 86वां जो है एजुकेशन से रिलेटेड है 2002, 96, 2011, तो सही आंसर होगा इसका डी 3142। 128 को मैच करेंगे तो सही आंसर हमें मिलेगा इसका सी 4312। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारतीय फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। 129 का सही आंसर होगा, ये कह रहा है कि 3 जो लेवल होता है, 3 जो टायर होता है पंचायती राज में, उसमें क्या नहीं है, तो पंचायत समिति तो होता ही है, ग्राम पंचायत सबसे लोअर होता है, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, जिला लेवल जिला पंचायत, न्याय पंचायत इसमें नहीं होता है, नहीं पूछा, आंसर होगा डी। 130 नंबर, अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है 2013 वाला, लोकपाल का जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और एक जो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो होते हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं नॉमिनेटेड, इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं इसमें, तो 1 3 4 इसका सही आंसर होगा डी। फिर 131 नंबर का सही आंसर होगा ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी था इसका गठन तो 1934 में किया था जेपी नारायण, और भी लोग थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया, हालांकि बहुत बड़े सोशलिस्ट थे लेकिन कभी ज्वाइन नहीं किया, आंसर होगा सी। यहाँ पे देखिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिडिवल पीरियड का सवाल है, मर्डर ऑफ अबुल फजल हुआ था 22 अगस्त, बहुत क्लोज, बहुत टाइट सवाल है ये, इसको बनाना बहुत मुश्किल था, 22 अगस्त 1602। डेथ ऑफ शेख मुबारक 1595 में 5 अक्टूबर को, और यहाँ पे देखिए डेथ ऑफ फैजी 15 अक्टूबर, तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, आंसर होगा सी। बहुत टाइट सवाल है ये, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे।
बहुत कम लोग कर पाए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये भी एक टाइट सवाल है, इसमें भी देखिए 1940, लेकिन इसको बनाया जा सकता था। ठीक है, 1939 में सबसे पहले, 4 तो आप कर ही सकते हैं इन दोनों में से। फिर आता है 3 नंबर पे, तीसरा जो है रामगढ़ कांग्रेस सेशन हुआ था 18 से 20 मार्च। फिर आ जाएगा 1-2, तो आंसर होगा इसका बी। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुक और राइटर देख लेंगे, बुक और राइटर। तो हिंदू पॉलिटी का जो राइटर है वो केपी जायसवाल है। ठीक है, द वंडर दैट वाज इंडिया एल भशम है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका सी। 3-2-1-4, 3-2-1-4। फिर देखेंगे हम 135 नंबर सवाल है सर्सन रीजन वाला। तो ये जो है, मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डिजिग्नेटेड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। ये मानते थे अर्ली जो नेशनलिस्ट, वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स हैं तो मॉडर्नाइजेशन होगा थोड़ा बहुत। दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये थोड़ा सा जो है, 1 मिनट, क्या हो गया, ये क्या आ गया, ओके। सो एसर्शन है, रीजन जो है इसमें सही नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ से मैं आंसर बदलूंगा, क्योंकि जो अर्ली नेशनलिस्ट भी थे वो भी जो दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा हाँ, वो भी तो बोलते थे अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी नहीं लिखा था। बट ड्रेन ऑफ वेल्थ भी दिखाते थे, वो मिस रूल भी दिखाते थे, तो ओनली अन ब्रिटिश रूल कहना सही है। तो मेरे ख्याल से ए सही है, आर फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 136 नंबर का सही आंसर होगा बी, क्योंकि जो विलियम एजे आर्चबोल्ड थे वो कभी भी प्रिंसिपल नहीं रहे लाहौर कॉलेज के, बाकी सबके थे। 137 का जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, सबसे पहले क्या हुआ था, डेथ हुआ था नाना फडनवीस 13 मार्च 1800 को। फिर हुआ था तीसरे नंबर पर रिकॉल ऑफ वेल्लेस 1805 में। फिर आता है वेलोर म्यूटनी 10 जुलाई 1806 में, और एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1818। आंसर होगा ए। फिर अगेन आपको जो मैच करना है लीडर्स के साथ जो रिवोल्ट हुए थे, तो पाइका रिवोल्ट के लिए जगबंधु विद्याधर महापात्रा। आंसर ए होगा इसका। ठीक है, आंसर होगा, मैच कर लीजिए, आंसर होगा 4-3-1-2। फिर 139 नंबर का एक को जो है ये क्रोनोलॉजिकल को अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें हुआ था 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 2-3-4 इससे सही मैच होगा, देख लीजिएगा। इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया था डॉक्टर सुब्बाराव पुल्लवारी को, और गोल्डमैन मेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को दिया गया था। बीपीएससी में भी पूछा गया, अभी 70वीं बीपी सवाल है। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल नहीं, बट ये वाला पोर्शन। तो सही आंसर होगा इसका 3-2-1-4, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, 141 नंबर सवाल। ए तो बहुत सवाल है साइंस का, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन रतौंधी होता है, ठीक है, अंधापन जिसे कहते हैं। विटामिन बी वेरी होता है, तो 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों वाली बीमारी। 142 नंबर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। गलत, एवरी स्टेट के लिए नहीं है। और है ए न्यू आर्टिकल 350 बी वाज एडेड फॉर दिस बाय 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गलत, 7th नॉट 9th। तो 1 नॉट 2 इसका आंसर होगा बी। 143 नंबर देखेंगे, द कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, तीनों है इसमें, ट्रेड कॉमर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ऑपरेशन ऑफ गुड्स जो है वो भी आता है कॉन्करेंट में ही। 3 तरीके के होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, तो सक्सेस उसी में आता है। आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ऑल, आंसर होगा बी। 144 फैक्ट है, फातिमा बीवी का भी देहांत हुआ था। तो फातिमा बीवी जो थी ये पहली जज थी सुप्रीम कोर्ट की। सी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ केरल। गलत, तमिलनाडु, नॉट केरल, तमिलनाडु, ये गलत हो गया। सी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू इंटर इनटू हायर जुडिशरी। ठीक है, 1, 3 सही है, 2 गलत है, आंसर होगा इसका बी। 145 सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 145 नंबर की विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट को। तो दोनों सही है इसमें। इट रीड्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये सही है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है इसका नोडल एजेंसी जो रेगुलेट करता है आईपीआर को भारत में। आंसर होगा बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट।
146 नंबर देखिए, जो लो गवर्नेंस आया पंचायती राज या म्यूनसिपालिटी, 73वां चौथा है, तो सही आंसर होगा डी। 147 का मैच करना है, तो आंसर होगा इसका, ठीक है, देख लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा, ऑथर है। फिर आता है 148 नंबर, कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के, बिहार में जो है एक रिवेलियन को लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी हैज अडॉप्टेड सन, नहीं, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया था लॉर्ड डलहौजी ने अडॉप्टेड सन रानी लक्ष्मीबाई की, इसीलिए जो है वो नाराज हो गई थी और इसी लड़ाई भी लड़ी थी, लीडरशिप दिया था, तो ओनली वन सही है, आंसर होगा ए। 148 नंबर देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था, ये जो चाइनीज ट्रैवलर में सबसे पहले आया था फाहियान, जो कि गुप्तों के वंश के समय, फिर वेनसांग, हर्षवर्धन के समय, फिर इत सिंह आया था। तो 4-3-1-2 इसका आंसर होगा बी। फिर आखिरी सवाल जो है सरसन रीजल है, बलबन ने अपने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया, अथॉरिटी हाथों में ली, ये इसलिए किया था, इसने रीजन ये था, वो चाहता था कि कोई भी जो है प्रोविंस उस पर अटैक ना करे, कोई भी इंडिपेंडेंट ना, कि सब पे नकेल कसना चाहता था, ना कि मंगोलों पे। तो ये सही है, आर का आंसर होगा डी, एज ट्रू आर इज फॉल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है, फिर मैं आप टफ भी बता दूंगा, ठीक है, कट ऑफ पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियो में, बाय बाय।